नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट को एनालाइज करेंगे दोस्तों कल के लिए। कल तारीख होने वाली है 20 जून और दिन है कल फ्राइडे का। तो कल वीकली कैंडल क्लोज होगी और वीकली कैंडल जो क्लोज होगी वो इस प्रकार से कुछ बनती दिख रही है। अभी तक तो पॉजिटिव है और आप कह लीजिए ये सिक्स छठा वीक है। 1 2 3 4 5 6 मार्केट जो है वो 24,500 से लेके 25,000 की रेंज के बीच में है। लगभग लगभग यहाँ पे क्या कहते हैं, 1.5 2 महीने के आसपास ये माजरा जो है हो चुका है। तो कल हम किस प्रकार से देख रहे हैं मार्केट को और कल के लिए कौन सा इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है और कहाँ पे रेजिस्टेंस है, उसको एक बार जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक बार देख लेते हैं दोस्तों ये डिस्क्लेमर। ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है। कृपया करके इसको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि जो भी मैं बोल रहा हूँ अपना पर्सनल बायस मार्केट का जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल के पर्पज़ से है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और जो भी कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ से बोल रहा हूँ। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो के द्वारा किसी को भी नहीं दी जा रही है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे दोस्तों, तो एक ही जैसा एनालिसिस आपको डेली करके देने का भी मेरा मन भी नहीं करता है, क्योंकि मार्केट एक ही रेंज में है। कुल मिला के अगर कभी हैं तो भैया ये इसके ऊपर निकलेगा एक कन्विंसिंगली ग्रीन कैंडल के साथ, तो ज़रूर ऊपर की तरफ आपको मिनिमम 500 से 800 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी। और ये इस रेंज को नीचे तोड़ेगा 24,500 को, तो ज़रूर मार्केट नीचे की तरफ रेड कलर की कैंडल से अगर क्लोजिंग देता है तो जो अपना टारगेट है जो पेंडिंग है 23,800, देखिए दोस्तों ये अभी तक वैलिड है। क्योंकि ना तो हमें ये एक्टिवेट हुआ था इधर पे कहीं, ना तो हमें इसके ऊपर 25,116 के ऊपर ये ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग थी जो ये टॉप बना था 25,116। ठीक है, जो मेरे सिस्टम के हिसाब से ये जो टारगेट पेंडिंग है, ये दो या आना तो है, ये इसके रेंज में एक बार स्क्रीन पे आना है। तो या तो इस लेवल के ऊपर हमें ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग मिल जाती तो ये क्या है, ठंडे बस्ते में चला जाता, फिर हम इसके लिए व्यू नहीं रखते। ना तो भाई इसके ऊपर हमें कोई क्लोजिंग मिली, ये तीन क्लोजिंग इधर थी, तीनों की तीनों ये रेड कलर के कैंडल के साथ क्लोजिंग है, कोई ब्रेकआउट इसके ऊपर नहीं आया। तो ये अभी तक ओपन ही है। पर यहाँ पे क्या है, टाइम इतना लग चुका है, समय इतना यहाँ पे जा चुका है। ठीक है, बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई हैं, स्कूल खुलने वाले हैं, मार्केट वहीं का वहीं है। ठीक है, ना ऊपर की तरफ जाने को तैयार है ना नीचे की तरफ जाने को तैयार है। अब हो क्या गया है, इस रेंज में घड़ी घड़ी समय समय पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, नीचे की तरफ सपोर्ट क्रिएट हो चुके हैं, मतलब 800 का जो लेवल है वो सपोर्ट की तरह भी काम करता है। और जब प्राइस 700 के आसपास चला जाता है तो ये रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है। ये मार्केट ने हालात यहाँ बना लिए हैं। अब आप देखेंगे जैसे ये कटा तो इसने एक ऊपर की तरफ टॉप बनाया। यहाँ से आप ये लाइन डालेंगे, जैसे मैं आपको लाइन डाल के दिखाता हूँ आवरली चार्ट पे, तो इस प्रकार से कुछ सीन सिनेरियो बनता हुआ दिखेगा। तो जरूर एक बार को ट्रेड लिया जा सकता है, जैसे ये देखिए। ठीक है, ये तो ये जो रेजिस्टेंस की लाइन है, जब ये इसको तोड़ के इस तरफ निकलता है तो जरूर 200-300 पॉइंट की रैली देता है। ये देखिए, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, इसको तोड़ के निकला तो जरूर ये 200-300 पॉइंट दिए। देखिए फिर रेजिस्टेंस, इधर रेजिस्टेंस, इधर रेजिस्टेंस, यहाँ निकला तो जरूर देखिए ऊपर की तरफ 200-300 पॉइंट दिए। तो सेम इसी प्रकार से कुछ यहाँ पर ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, इस लाइन को अगर आप डालेंगे तो ये अगर इसके इस तरफ निकल के ट्रेड करता है तो जरूर हम इसको फिर 150 से 200 या 250, 200-300 पॉइंट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अन्यथा ऊपर की तरफ यहाँ ट्रेड करने का कोई फायदा, क्योंकि भाई इसमें मैं भी अब थक चुका हूँ। ठीक है, इस वीक में जिस हिसाब से भी मैं सोच रहा था, एंटिसिपेट कर रहा था, हाँ हालांकि एक दिन बाकी है, कि ये रेंज टूटनी चाहिए, या तो बढ़िया ऊपर की तरफ क्लोजिंग मिल जाए या बढ़िया नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिल जाए एज पर पैटर्न। जो ये पैटर्न है, ठीक है, इस पैटर्न के हिसाब से इसको नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देना चाहिए। पर बहुत टाइम बिता लिया मार्केट ने यहाँ पे, आप देखेंगे ये पूरी यहाँ पे कैलकुलेशन इसकी बैठ चुकी है, ABCDE फ्लैट की डायगनल की जो है पूरी हो चुकी है। पर यहाँ ये गिरा तो जरूर अच्छे से,
ये वेव जो है लग तो रही थी बढ़िया सेलिंग की, पर 3 दिन से फिर यहाँ अटक गया है। तो ये इस प्रकार का कोई मूव दिखा सकता है। ये ए, ये बी और एक ऐसे करके सी। अभी खुले ऊपर ही वहां से नीचे की तरफ आ जाए, एक तो ये एंटिसिपेशन है। ठीक है। पर अगर ये खुल के और इसको ऊपर की तरफ काट देता है तो भाई इसका इंतजार तो दुनिया कर रही है, हम भी कर रहे हैं कि भाई तू 25,116 के ऊपर एक बढ़िया कैंडल के साथ क्लोज कर दे। देखिए मेरी नज़र में तो हाई अभी भी ये 25,116 ही है, क्योंकि ये जो हाई बना था ये एक बढ़िया कैंडल के साथ, एक बुलिश कैंडल के साथ बना था। इसके ऊपर मार्केट अच्छी किसी बुलिश कैंडल के साथ यहां क्लोज करता है तो हम उसके नेक्स्ट डे एक एंटिसिपेट कर सकते हैं कि मार्केट अब ऊपर की रैली दिखा सकता है। पर ये हो नहीं रहा मार्केट में। अब नीचे की तरफ 24,500 से 600 के बीच में जाते ही वहां पे बायर बैठे हैं, वो मार्केट को नीचे गिरने नहीं दे रहे। ये आप भी देख रहे हैं, ये हम भी देख रहे हैं, और वेट ही कर रहे हैं भाई कि मार्केट करता क्या है। ठीक है। हाँ, पर जो मेरे सिस्टम के हिसाब से जो यहाँ पे चीज़ पेंडिंग है वो अभी भी ओपन है कि एक बार निफ्टी को इसके बीच में स्क्रीन पे आना चाहिए। ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं आज क्या देखने को मिला। आज दो चीज एक अजीब सी देखने को आज मिली है, जो कि बहुत दिनों बाद हुई है। ध्यान से देखिएगा, मैं इसके बराबर में चार्ट ओपन करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, ये देखिए मैंने ट्रेड दिया था निफ्टी स्मॉल कैप। ध्यान से देखिएगा, निफ्टी आज कुछ मार्केट में नया हुआ है 250। हाँ, इसका मैं डेली चार्ट लगाता हूँ। अब जरा देखिएगा, समझिएगा चीज़ को। अब इसी के बराबर में मैं खोल लेता हूँ निफ्टी मिड कैप। हम बड़े वाले इंडेक्स खोल लेते हैं जिसमें, हाँ, यहाँ पे क्या हुआ है, याद होगा जब इसकी न्यूज़ आई थी, यूक्रेन कह रहा हूँ, ईरान एंड इसराइल की। ठीक है। ये मार्केट ने ये लो बनाया था गैप डाउन से। ये सारे इंडेक्सेस में लो है, आप कुछ भी खोल के देख सकते हैं, बैंक निफ्टी खोल के देख सकते हैं, निफ्टी खोल के देख सकते हैं। मैं यहाँ मिड कैप खोल रहा हूँ। ठीक है। और मैं आपको स्मॉल कैप दिखा रहा हूँ। तो इसने ये लो ब्रीच किया है और इसके नीचे क्लोजिंग की है। ठीक है। ये इसने लो ब्रीच किया है। अब यही चीज आप स्मॉल कैप में देखिए, स्मॉल कैप में भी इसने ये लो ब्रीच किया है उस दिन गैप डाउन जो होके खुला था मार्केट। ठीक है। ये नया हुआ है यहां पे आज, वॉल्यूम के साथ सेलिंग है। ठीक है। बने दो दोस्तों फोन, वॉल्यूम के साथ यहाँ पे सेलिंग है, मिड कैप में भी है। ठीक है। और इधर आपका ये मिड कैप में भी है और ये स्मॉल कैप में भी। ये चीज नहीं हुई है आज। अब निफ्टी में जहां आप देखेंगे, निफ्टी में हम पढ़े तो ये अभी ऊपर है। ये है वो लो 24,473 का। ये टूट चुका है मिड कैप में, ये टूट चुका है स्मॉल कैप में। वहां पे लास्ट 2-3 डेज में ठीक ठाक सेलिंग हमें देखने को मिली है, हमने वहां ऑब्जर्व की है, बढ़िया सेलिंग हुई है वहां। तो कल कल के दिन निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो बस ये चीज मार्क करके रखिए, 24,750। इसके नीचे ये है, इसके ऊपर निकलेगा तो ये एंटीसिपेशन है, और ये इसको तोड़ देता है 24,740 कह लीजिए, क्योंकि आज इसके आसपास लो बने हैं। इसके नीचे चला जाता है तो भाई नीचे आने की पूरी पूरी संभावना है इस लो के आसपास, यानी कि 24,500। ये इसके ऊपर निकल जाता है इसके 24,850 के, तो इसकी पूरी पूरी संभावना है ये एक बार आपको 24,900, 24,950 इसके आसपास का हाई दिखा सके। ठीक है दोस्तों, तो निफ्टी में इतना है। जो आज नई चीज़ देखने को मिली है वो मैंने आपके साथ साझा की है। अब बैंक निफ्टी की जहाँ बात करें, बैंक निफ्टी भी तरसा रहा है, बढ़िया की तरह रुला रहा है।
ठीक है, इसका तो एनालिसिस मैंने आपको चार्ट पे भी पोस्ट किया है टेलीग्राम के अंदर। यहाँ पे 55,500 का एक लेवल आप पकड़ के रखिए। बिलो दिस ये नेगेटिव है, अदरवाइज डोंट ट्रेड। मेरा इसमें यही व्यू है। ये इतनी छुटपुट 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 कैंडल यहाँ बनी हुई है, पर अगर ये इसके नीचे जाता है 55,500, देखिए कल के दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल के दिन अगर आपको नया लो दिखता है ना पूरे वीक का, तो समझ लीजिए फिर मार्केट नेगेटिव ही है। अब चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे निफ्टी हो, और चाहे कोई स्टॉक भी हो, पूरे वीक का अगर कल आपको नया लो दिखता है किसी भी स्क्रिप्ट में, ठीक है, और प्लस इसके साथ अगर क्लोजिंग भी देखने को मिल जाती है लोवेस्ट, समझ लीजिएगा नेक्स्ट वीक मार्केट ठुक जाएगा, क्योंकि कल है शुक्रवार। ठीक है, चलिए दोस्तों, इतना ही एनालिसिस में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अपडेट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, आपने लास्ट तक वीडियो देखी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।